रामनवमी के समय में झंडा उंडा लेके चलते हैं तो बहुत बार तार उर में लग जाता है और उसमें इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। तो कब कहाँ से क्या प्रोसेशन कब निकलना है वो टाइमिंग के हिसाब से बिजली उसको ऑफ कर दिया जाता है ख़ास तौर पे। तो ये सब चीज़ के लिए कंट्रोल रूम पूरी तरह से इफ़ेक्टिव रहे। उसका अपना सोर्सेज होता है, इन सबको एक्टिवेट करके रखें ताकि हर एक जगह से हर एक तरह की कोई भी छोटी बड़ी घटना हो वो तुरंत इनके पास पहुंच जाए। और सभी अधिकारी एसपी से लेके एसएचओ तक, छोटा बाबू बड़ा बाबू, सभी लोग मोबाइल ऑन रखेंगे। किसी भी तरह के पब्लिक का कॉल आए तो उसको जो ज़रूर उठाएंगे। वायलेंस या कम्युनल टेंशन्स के हुए हैं या इस वर्ष भी जो हुए हैं उन सभी जगहों में सभी जिला जो है उसको चिन्हित कर लिया है और उन सभी जगहों पे शांति समिति की बैठकें की गई हैं और की जा रही हैं। शांति समिति को मुख्य रूप से ये जिम्मेवारी देने की बात डीजी साहब द्वारा कही गई है कि वो एक जिम्मेवारी लें, शांति समिति एक जिम्मेवारी ले और विधि व्यवस्था संधारण में वो पूरी तरह से प्रशासन को मदद करे। तो इस लिहाज से भी शांति समिति के जो सदस्य हैं उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई गई है। सबसे ज़्यादा विवाद जो परेशानियां होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती है, वो है जुलूस को लेकर। अगर जुलूस का मार्ग निर्धारित है और उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो किसी भी रूप में उसमें कोई बदलाव नहीं हो, इसको सुनिश्चित करना है। और कभी नए लाइसेंस के कोई इच्छा रखते हैं लोग तो उसका रूट पूरी तरह से सत्यापित, अच्छे ढंग से भौतिक रूप से उसका सत्यापन होना चाहिए। ये देखना चाहिए उस क्षेत्र में कोई विवाद वाले स्थल नहीं हो। तो रूट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि रूट में कोई बदलाव नहीं है, पूर्व से निर्धारित जो रूट हैं वो उसी तरह से बरकरार रहें। और अगर कुछ नए लोग चाहते हैं कि नया रूट मिले तो वो पूरी तरह से थॉरली चेक करने के बाद, थॉरली वेरीफाई करने के बाद तभी उसको दिया जाए। असामाजिक तत्वों पर, जो पुलिस की भाषा में जिसको हम लोग जो असामाजिक तत्व हैं जिनको गुंडा पंजी में हम लोग उनका नाम दर्ज करते हैं, वैसे तत्वों पर और जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जो लोग हैं, जो उन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई, जो बॉन्ड डाउन की कार्रवाई है, वो कार्रवाई पे बहुत जोर है और इसमें सभी जिला इसमें कार्रवाई कर रहा है। जिसमें प्रतिवेदन जो है बॉन्ड डाउन का वो एसडीओ कोर्ट में जाता है और एसडीओ कोर्ट वहाँ से नोटिस निर्गत करते हैं। फिर उनको बुला के उन पर राशि के साथ बंध पत्र उनको बंधित किया जाता है। तो ये कार्रवाई जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग से होता है। तो सभी जगह एसडीओ जो हैं वो भी इस मामले को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और बंध पत्र की कार्रवाई डीएम और एसपी मजबूती से करा रहे हैं। एक निर्देश जो दिया काफ़ी एक्टिव किया गया है इन दिनों और उनको निर्देश है कि 24/7 वो ऑपरेट करें। उसी हिसाब से उसमें अधिकारी और बल कंट्रोल रूम में रखा जाए और कंट्रोल रूम में लगातार हमेशा इन दिनों एम्बुलेंस, फायर एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग आदि जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं वो उनको वहाँ पर लगातार उनको कंट्रोल रूम में रखें ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसी हिसाब से उस पर रिएक्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे रामनवमी के समय में झंडा उंडा लेके चलते हैं तो बहुत बार तार उर में लग जाता है और उसमें इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। तो कब कहाँ से क्या प्रोसेशन कब निकलना है वो टाइमिंग के हिसाब से बिजली उसको ऑफ कर दिया जाता है ख़ास तौर पे। तो ये सब चीज़ के लिए कंट्रोल रूम पूरी तरह से इफ़ेक्टिव रहे और ये रहेगा। सभी एसपीज़ को डीजी साहब की तरफ से जो निर्देश दिया गया है कि भाई सभी एसपीज़ अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसीबी होता है, एक डीसीबी होता है, स्पेशल ब्रांच के अधिकारीगण होते हैं और उनका अपना सोर्सेज होता है। इन सबको एक्टिवेट करके रखें ताकि हर एक जगह से हर एक तरह की कोई भी छोटी बड़ी घटना हो वो तुरंत इनके पास पहुंच जाए। और सभी
अधिकारी एसपी से लेके एसएचओ तक, छोटा बाबू बड़ा बाबू सभी लोग मोबाइल ऑन रखेंगे। किसी भी तरह के पब्लिक का कॉल आए तो उसको ज़रूर उठाएंगे और उनके उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि बहुत सारे घटनाओं के संबंध में पब्लिक तुरंत बताती है और उसको इग्नोर नहीं करना है। ये अलग से निर्देश है कि भाई फ़ोन सारे लोग उठाएंगे। सभी पदाधिकारी एसपी से लेके थाना तक वो हमेशा भ्रमणशील रहेंगे जब जब ये कार्यक्रम जैसा जैसा कार्यक्रम है उस दौरान। और